नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। केंद्र राज्य में सरकार की हैट्रिक लगाने के बाद पार्टी अब प्रदेश में शहरी सरकार बनाने की कोशिश में लग गई है। दरअसल बीजेपी के पक्ष में बने माहौल को बनाने के लिए नायब सिंह सरकार शहरी निकाय के जल्द चुनाव करवाने की कोशिश में है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार रिपीट करने वाली बीजेपी अब अगले लक्ष्य को साधने में जुट गई है। अगला लक्ष्य शहरी निकायों के चुनाव हैं। दूसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ आई नायब सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाकायदा 24 अक्टूबर को सीएम नायब सैनी ने नगर निगमों के कमिश्नर्स की बैठक भी ली है। बैठक में वार्ड बंदी और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। दरअसल बीजेपी के लिए माकूल माहौल को देखते हुए ही सरकार प्रदेश में करीब 3 दर्जन शहरी निकायों के चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहती है। बीजेपी की तैयारी आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छे तरीके की तैयारी चल रही है और चुनाव हो भी जाना चाहिए। लगभग 10 महीने हो गए, इससे काम तो प्रभावित हो रहे हैं और आम जन को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किन्हीं कारणों से चुनाव लेट हो गए और सरकार शायद बहुत जल्दी चुनाव कराने जा रही है। गौरतलब है कि पिछली बार 5 नगर निगमों के चुनाव दिसंबर 2018 में हुए थे। तब रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत और यमुनानगर में हुए चुनाव में 5 जगह बीजेपी के ही मेयर बने थे। पार्टी अब वो हवा और उसका असर फिर दिखाना चाहती है, यानी केंद्र में एक तीसरी बार मोदी सरकार, राज्य में एक तीसरी बार बीजेपी सरकार के बाद शहरी यानी छोटी सरकार में भी बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाना चाहती है। ये जरूर है कि पार्टी इस बार निगम चुनाव में दागी भ्रष्टाचार के आरोपों से बदनाम निष्क्रिय चेहरों को मैदान में उतारने से परहेज करेगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में पानीपत नगर निगम में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का शोर, सड़क निर्माण, सफाई और स्ट्रीट लाइट लगाने में भाई भतीजावाद, निगम में प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स बिलों को लेकर लोगों की फजीयत जैसे कई मुद्दे और नाराजगी थी। इसके बावजूद लोगों ने बीजेपी पर तीसरी बार भरोसा करके उसे सत्ता सौंपी है। ऐसे में नायब सरकार अब शहरी निकाय के चुनाव में साफ छवि वाले चेहरों को ही उम्मीदवार बनाने को प्राथमिकता देगी। साफ छवि वाले, बेदाग और काम करने वाले ऐसे पार्षदों को और मेयर को पार्टी ने मन बनाया कि टिकट दिया जाएगा। पहले भी बीजेपी में रहा है, इसलिए सरकार आई कि ईमानदार लोग हैं, काम करने वाले हैं और आशा भी यही है कि बहुत भारी बहुमत से सरकार बनेगी। वैसे प्रदेश में तीसरी बार चुनाव जीतकर आए बीजेपी के विधायकों और इनमें से कई मंत्री बने नेताओं के दम पर उनके कई चहेते, समर्थक और सत्ता की मलाई चखने की मंशा रखने वाले लोग निगम चुनाव को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। पर पार्टी और सरकार को सजग रहना होगा। इस बार सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।